और कुछ लोग हैं जिनकी छुट्टियां कंप्लीट नहीं हुई। जरा नए वाले हाथ उठाना। इतने लोग नए हो अभी जो आज पहली बार आए हो, बहुत बढ़िया तैयारी। सिलेबस हमारी समाप्ति पर है और इस समाप्त होते हुए सिलेबस के आप लोगों का स्वागत है। ध्यान देना, जितने नए बच्चे हैं, मतलब आज या फिर कल से एक दूसरी, एक्चुअली क्या है कि जो ग्रामर है, खासकर इंग्लिश की बात कर रहा हूं, दो पोर्शन में होता है। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक पूरा का पूरा जो टाइम एंड टेंस कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच लगभग समाप्त हो जाएगा, लेकिन जो उसी के बाद जो आपका टाइम एंड टेंस हो गया, जिसमें आप लोग वॉइस और नरेशन तो पढ़ ही चुके हो, तो टाइम एंड टेंस को पढ़ लेना। और जब तक टाइम एंड टेंस समाप्त होगा, वैसे तुरंत नया बैच आ जाएगा इंग्लिश फाउंडेशन का। हो सकता है उसके पहले ही आ जाए, तो उसमें आप इनरोल करा के बाकी के पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, अब जितने नए बच्चे हैं, बिदक मत जाना कि अचानक से सर ये क्या शुरू कर दिए, क्योंकि कुछ पहले की कहानी है जो अभी स्टार्ट होगी। जैसे कि शुरुआत तो हो चुका है, अब यहां से हम, जैसे लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं, प्रीपोजिशन को स्टार्ट किया था और प्रीपोजिशन में बेसिक प्रीपोजिशन बता दिया था। और बेसिक प्रीपोजिशन ये है हमारा इतना सारा, इन सभी को बता देता। जरा बताना, एक भी जो याद ना हुआ हो पूछ लो मेरे से। कोई भी है ऐसा जो याद ना हुआ हो? पूछ लेते हैं अभी। ऑन, अबव और ओवर का यूज कब करते हैं? ऊपर के लिए। बिलो और अंडर, अप, डाउन, अपॉन, जंप करने पर, और अप टू, लेकर तक। यानी अगर मैंने बोला अप टू 50%, तो 1 से लेके 50%। इन का मतलब, इनटू का मतलब मोशन के साथ, अंदर यानी गति के साथ। इनसाइड, टू, टुवर्ड्स, राउंड, गोल में लेकिन मोशन होना चाहिए। और अराउंड मतलब चारों ओर मोशन ले। अलोंग, किनारे किनारे, रोड के किनारे किनारे। अक्रॉस, इस पार से, और अगेंस्ट, बिहाइंड। अगेंस्ट का मतलब क्या है? खिलाफ। जैसे विपरीत कहते हैं, जैसे नहीं पढ़े हो इतिहास में, जब शाहजहां अपने मुमताज के लिए ताज बनवा रहा था और इधर लाल किला बनवा रहा था, तो उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया कि बाप सारा पैसा उसी में उड़ा देंगे। उसी को अगेंस्ट कहते हैं। बिटवीन, अमॉन्ग, बिसाइड, किनारे, और बिसाइड्स, अलावा। बताओ, इसमें किसी को डाउट है? अच्छा, पुराने हमारे जितने बच्चे जरा हाथ उठाएं जो स्टार्टिंग से पढ़े हैं। स्टार्टिंग से पढ़े हो आप लोग? सिर्फ नाउन पढ़े हो? अच्छा, मैंने आपसे एक चीज बोला था कि जब आप छुट्टी अपना समाप्त करके जब आएंगे, तो मैं आपको वन शॉट रिवीजन करा दूंगा। कितने लोग इसके पक्ष में हैं? ऑलमोस्ट सभी लोग। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ध्यान देते हो नहीं? अच्छा, मतलब नाउन नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं। चलिए, सभी लोग चाहते हैं कि एक बार क्विक रिवीजन करा दिया जाए, और क्विक रिवीजन के साथ साथ जितने नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलिए, ध्यान देना। सबसे पहले नाउन एक लंबा टॉपिक होगा। प्रोनाउन हेडिंग बना के प्रोनाउन समझ लो। प्रोनाउन हेडिंग बनाओ और प्रोनाउन समझ लो। घर पे सीट होगा, मिला लेना। क्लियर? प्रोनाउन जो शुरुआत कर देते हैं, जो नए होंगे वो भी खुश हो जाएंगे। पहले ये समझो कि प्रोनाउन का मतलब क्या है। लास्ट क्लास में डिटेल से बताया था। फर्क सिर्फ ये होगा कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, कॉन्सेप्ट को समझाते हुए निकल जाऊंगा। प्रोनाउन का मतलब क्या है कि देखो, एक लैटिन वर्ड है प्रो। आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो का मतलब है 13 के बदले में जो नया फोन आया वही है 14 प्रो।
इसका दूसरा मतलब होता है कि उससे बेहतर। प्रो का मतलब दिखाता है प्रीमियम। लेकिन एक वर्ड लैटिन होता है जिसमें कहते हैं प्रो का मतलब होता है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बदले में। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या हो गया? के बदले। आगे जोड़ दिया नाउन। अब बताओ इसका मतलब क्या है? नाउन के बदले में जो यूज हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब ये नाउन के बदले में अदला बदली जो करना है तो फिर नाउन को छोड़ देते हैं, प्रोनाउन ही पढ़ते हैं सीधा। तो अब ये कहता है कि जब हम अदला बदली करते हैं तो अदला बदली हम उस प्रकार से करते हैं जैसे अदला बदली, ध्यान से समझना। अदला बदली का मतलब यह है कि जब नाउन ना हो, जब नाउन ना हो, अदला बदली क्या हो सकता है? अदला बदली तो यही होगा कि जब नाउन ना हो तो उसके बदले में दूसरा चला गया, होता है। जैसे घर पर पापा नहीं है तो पापा के बदले में बेटा चला गया, नाउन के बदले में तो हुआ पहला। दूसरा क्या कहता है कि नाउन इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का किंग होता है नाउन, और जब किंग है तो एक बार आता है, दोबारा नहीं आता है। और सेम ये उसी धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। प्रो का मतलब हो गया इंस्टीड ऑफ, और नाउन के बदले में, यानी प्रोनाउन का मतलब है कि नाउन के बदले में जो यूज हो उसे कहते हैं प्रोनाउन। जैसे मैं अगर यहां पर एक शब्द लिखा रोहन, और मैंने लिखा रोहन इज अ बॉय, रोहन लिव्स इन पटना, तो इसका मतलब है कि बार बार रोहन 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 आ रहा है, अच्छा लगेगा। तो इसीलिए इसको बदल के और रोहन के बदले में ही का जो इस्तेमाल करते हैं, तो देखो रोहन के बदले में ये आ गया। अब यहां पर ये डिफाइन करा चुका था कि अगर मैं बोलूं कि रोहन का जेंडर जो है वो ही का जेंडर है कि नहीं। अगर रोहन का जेंडर मेल तो ये फीमेल है। अगर रोहन एक है, एक का मतलब सिंगुलर, तो ही एक से ज्यादा है, ये भी एक है। मैंने बोला रोहन, रोहन का अगर पर्सन थर्ड पर्सन है तो ही का पर्सन सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन। रोहन अगर सब्जेक्ट की जगह यूज होगा तो ही भी सब्जेक्ट की जगह यूज होगा, इसका मतलब इसके बदले में आ सकता है। क्लियर है? ये हो गया नाउन का रिपीटेशन रोक के प्रोनाउन को लगा देना। अब देखो प्रोनाउन कैसे लगेगा, इसका क्या तरीका होगा। एक शब्द से हम सीखेंगे, शब्द है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक होता है प्रोनाउन, बहुत सारे प्रोनाउन में एक ये भी है। एक बात बताओ, देखो एक चीज सिखा रहा हूं, जितने लोग हैं जो यहां पहले दिन से पढ़ रहे हैं, जो आज पहला दिन आए हैं, एक चीज सिखा रहा हूं आपको। कोई भी चीज पढ़ना, आप ये सोचना कि ये चीजें इसका मतलब क्या हो सकता है। एक बात बताओ कि क्यों हम यही बोलते हैं बार बार कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर कोई भी नाम किसी का रखा गया है तो कुछ ना कुछ उसके पीछे लॉजिक होगा, नहीं है? जैसे कोई एक बच्चे का जन्म हुआ, बच्चा बड़ा शांत स्वभाव का है, बहुत ही शांत रहता है, विनम्र रहता है, और उसका नाम रख दिया प्रशांत, तो कोई दिक्कत होगा नहीं ना। लेकिन एक बच्चा जन्म हुआ इतना छोटा सा और नाम रख दिया विशाल। अब बताओ कि नाम के विरुद्ध जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इसीलिए यहां तो कर सकते हो, अपने मनमानी चल जाएगा, लेकिन यहां अगर मनमानी कर दिए तो गाली सुनना पड़ेगा, ऐसा चीज क्यों कर दिया। यहां पर जो शब्द लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव, इसका मतलब है अपने आप में, जो कि आप कभी पढ़ते नहीं हो, ना किसी के इसके बारे में कभी सोचते हो कि इसका मतलब क्या हो सकता है। आओ जरा मतलब निकाला जाए। मेन शब्द है आपका डेमो। डेमो सुने हो ना, जैसे बहुत जगह पर डेमो चलता है, क्लास शुरू होने, हम लोग के यहां भी चलता है। तो डेमो का मतलब क्या होता है कि मैं अगर एज अ टीचर यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूंगा। एक्सप्लोर करने का मतलब प्रदर्शित करूंगा, और प्रदर्शित जब करूंगा उसी को शॉर्ट में कहते हैं डेमो। डेमो देना, तो शब्द है आपका डेमोन्स्ट्रेट। अब इसी का शॉर्ट बना दिया, डेमो डेमो कर दिया। मेन शब्द है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना, प्रदर्शन करना। प्रदर्शन करने का मतलब अलग अलग प्रकार से हो सकता है। कहीं पर जाओगे वहां पर प्रदर्शन आपको करते हुए मिलेगा। जैसे अगर आप यहां पर आओगे तो मैं आपको प्रदर्शन करूंगा, दिखाऊंगा क्या चीजें कैसे पढ़ना होता है। कहीं और जाओगे तो वो भी प्रदर्शन करेगा। यानी इस चीज में एक्सप्लोर कहते हैं, यानी इस चीज को आपको दिखाता है कि रियलिटी क्या है। तो शब्द क्या निकला? डेमोन्स्ट्रेट। अब मैं क्या करूं कि लिखूं, यही शब्द लिखा, अंग्रेजों ने यही काम किया है। देखो डेमोन्स्ट्रेट लिखा
और इसके साथ आई ओ एन को जोड़ दिया बराबर, जो रिजल्ट निकला उसे नाउन कहेंगे। क्लियर? ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं, ऐसे बहुत सारे शब्दों का लिस्ट एक होता है, जिसमें मेंट हो गया, एज हो गया, नेस हो गया, हुड हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द आते हैं। इन सारे शब्दों को अगर किसी भी, देखो दो चीज होता है, एक प्रेफिक्स होता है, एक सफिक्स होता है। तो प्रेफिक्स का मतलब पहले लगा दो, सफिक्स का मतलब बाद में लगा दो, तो लगाने से मीनिंग क्या बन जाएगा? जैसे ये क्या है? सफिक्स है। तो अगर किसी शब्द के साथ, अब ये बताओ कि डेमोन्स्ट्रेट क्या है? वर्ब है। कैसे पता? देखो ना लगा है, यानी जिस हिंदी वर्ड के लास्ट में ना लगा हो उसे क्या कहते हैं? वर्ब। खाना पीना, हंसना, सोना, गाना, सब क्या है? वर्ब है। तो ये भी वर्ब है, आई ओ एन लगाया तो नाउ। अब देखो कि मैंने यही सेम काम किया, अब मेरे दिमाग में यह खुराफात आया कि इसके साथ कुछ और करके देखते हैं, तो मैंने लगा दिया आई वी ई। इसका मतलब क्या हो गया? एडजेक्टिव। यानी अगर किसी वर्ब के साथ या किसी वर्ड के साथ आई वी ई लगा हो तो क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। जितने बच्चे सीडीएस का एग्जाम देने का सोच रहे होंगे, याद रखना कि इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ इनमें से ये जो फॉर्म लिखा है ये क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है? तो ऐसे बहुत सारी चीजों को जब पढ़ोगे आप तो धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। अब एक बात बताओ, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन आया कि बताओ इनमें से ये क्या है? ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या है? लास्ट में लगा हो आई ओ एन तो कुछ सोचना है, नाउन चाप दिए। आई वी लगा हो तो एडजेक्टिव। अब ध्यान देना, इस आई वी का मतलब होता है वाला या फिर वाले। अब ध्यान दो, अब इसका मतलब क्या है? प्रदर्शन करना। इसका मतलब क्या है? वाला वाले। अब इन दोनों को जब मैं जोड़ दूं एक साथ तो क्या मीनिंग निकल रहा है? प्रदर्शन करने वाला या प्रदर्शन करने वाले। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखा है, मैं यहां पर कोई बॉय लिख दिया तो मतलब क्या हो गया? प्रदर्शन करने वाला लड़का। अगर गर्ल काट के लिख दूं तो, अगर मैं रिटेलर लिख दूं तो रिटेलर। अगर मैंने बोल दिया प्रदर्शन करने वाला डिपार्टमेंट कर दूं तो, यानी अगर मैं लिख दिया डेमोन्स्ट्रेटिव डिपार्टमेंट तो प्रदर्शन करने वाला डिपार्टमेंट। हुआ कि नहीं? लेकिन अंग्रेजों ने क्या लिख दिया? इसके आगे लिख दिया प्रोनाउन। तो इसका मतलब क्या निकला? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी प्रदर्शन करने वाला प्रोनाउन क्या क्या हो सकता है? तो प्रदर्शन करने वाले प्रोनाउन कौन कौन से होंगे या फिर प्रोनाउन बनेगा? आप किताब खोल के देखोगे तो लिखा रहेगा दिस, दैट, दीज एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर किसी किताब पर देखना ऐसा लगा हुआ, व्हाइटनर लेके मिटा देना, ऐसा नहीं है। क्यों? ध्यान से सुनना। अगर आप उस किताब को पढ़ लिए और जरा आंसर दो कि मैंने यहां पर लिख दिया दिस, बताओ ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। जरा हाथ उठाना तो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है तो है क्या? वर्ड। जितने पुराने हुए सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी कि सर बताए थे। यानी मैंने कहा दो शब्द होता है, ध्यान दो, एक शब्द होता है दिस और एक शब्द होता है डैट। दो ही शब्द होते हैं, यानी यहां पर दो ही शब्द होते हैं। क्यों दो शब्द बना दिए गए? जैसे समझना इस चीज को, जैसे मान के चलो कि इस कहानी के हिसाब से मैं प्रदर्शन करने वाला हूं, तो मैं यही कहूंगा ना कि दिस या फिर डैट, यही दो चीज दिखाऊंगा ना। दिस का मतलब होता है यह, डैट का मतलब होता है वह। किसी दुकान में जाओगे तो बोलेगा, कोई बोले शर्ट दिखाना है, तो शर्ट लेगा, बोलेगा दिस इज अ ब्यूटीफुल शर्ट, बोलेगा ना? बोलेगा कि ना थोड़ा इसमें का नहीं, थोड़ा दूसरे का दिखाओ सर, डैट वन। सर या तो दिस या तो डैट, यही दो चीज करेगा। तो दिस का मतलब होता है जो करीब हो, यानी जो आपके पास है, करीब है, उसे कहते हैं दिस। और डैट का मतलब होता है दो, या तो यह या तो वह, दो ही चीज होगा। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा कि दिस और डैट को क्या कहोगे? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। क्या है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है ये। अब डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। अब मैंने यहां पर लिखा दिस और पूछूं कि क्या है, तो मैंने पूछा है क्या कि ये क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है। अब यहां पर मैंने लगा दिया इज, दिस इज अ पेन। अब ध्यान दो, यहां पर ये इज क्या है? वर्ब। और वर्ब से पहले क्या रहता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन है तो नाउन नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। नाउन नहीं है तो प्रोनाउन।
लेकिन अगर अब यहां पर मैं पूछूं कि बताओ प्रोनाउन तो है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन? तो जब ये शब्द ही है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, तो नाम क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब ध्यान से देखना, अब मैं लिख दिया यहां पर दिस लिखा और आगे कर दिया कि दिस पेन इज गुड। अब लिखा दिस पेन इज गुड, तो यहां बताओ इज क्या है? वर्ब। तो वर्ब ये है तो सब्जेक्ट ये हो सकता है, नाउन है, और सब्जेक्ट ये भी हो सकता है, होगा ना? तो अगर ये नाउन, ये जो पेन है ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो एक ही सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होंगे? नहीं होगा। अब यहां पर ये है एक नाउन, और अगर ये सब्जेक्ट होगा तो ये हो जाएगा प्रोनाउन, यही तो होगा ना? ध्यान से सुनना, अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो नाउन बन जाएगा या प्रोनाउन, क्योंकि दो ही चीज आते हैं, तो नाउन सब्जेक्ट बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। जीरंड इन्फिनिटी की तो पहचान ही अलग है, वो आईएनजी और 2+V1 लगा होगा, लेकिन एज अ सब्जेक्ट अगर यहां पर देखो तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब यहां समझो, ग्रामेरियन ने सबसे पहले क्या बताया कि प्रोनाउन शब्द दिया है। अब प्रोनाउन ठीक उसी प्रकार से है, एक वाक्य सुनाता हूं, सबके जीवन में हुआ होगा इसीलिए बेहतर समझ पाओगे। मान के चलो कि किसी के घर से कोई शादी का कार्ड आया, और शादी के कार्ड अमूमन अगर दादा उदा जी रहते दादाजी के नाम पर आता है, दादाजी चले गए पापा जी के नाम पर आएगा। पापा के नाम पर कार्ड आया कि दिनांक इस तारीख को यहां पर बारात आएगी, आप अकेले आना, ऐसा लिख के भेज दिया गया। अब पापा के नाम पर कार्ड आया है, एक बात बताना, घटना दो घटेगी, या तो पापा चले जाएंगे या फिर पापा नहीं रहते हैं। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, अगर पापा नहीं रहते हैं तो पापा के बदले में बेटा जाएगा। कौन जाएगा? बेटा जाएगा। पापा के बदले में गया है, यानी पापा के बदले में बेटा गया। बेटे से पूछा गया कि तुम कहां से मुंह उठा के चले आए? एक आदमी को बुलाया था, तो बेटे ने बोला कि पापा नहीं है इसीलिए उनके बदले में आया। हुआ ना? अब दूसरा केस ले लो, मान के चलो कि पापा के नाम पर कार्ड आया, अब बोला गया कि स्पेशली अकेले आना, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ होगा। इधर से पापा भी चले गए और इधर से बेटा भी आ गया। अब ध्यान से सुनना, अब एक बात बताओ, यहां पूछा गया पापा से कि चलिए आप आए हैं, तो बिल्कुल हम आए हैं, इनका तो हो गया। बोला अकेले आए हैं ना? हाँ अकेले आए हैं। बेटे के पास गए और पूछे कि तुम क्यों आए हो? तो बेटा बोला कि पापा के बदले में आए हैं, तो बच गया। इसका मतलब यह है कि जब पापा आ चुके हैं तो बेटा उनके बदले में नहीं आ सकता। यानी ये अदला बदली का मतलब यह है कि अगर नाउन आ चुका है तो उसके बदले में प्रोनाउन नहीं आएगा। अब दूसरा केस ले लो, मान के चलो कि पापा भी आ गए, बेटा भी आ गया। तो अगर पूछा गया कि बेटा तुम क्यों आए हो, तो बेटे ने कहा एक्चुअली पापा की तबीयत खराब थी, तो इसीलिए मैं उनको गाड़ी पर बिठा के उनके मदद के लिए लेके आया हूं। केस समझ में आया? बेटे ने क्या बोला कि मैं उनके बदले उदले नहीं आया हूं, मैं इनका ड्राइवर बन के, मैं इनका साथी बन के, मैं इनको सपोर्ट करने के लिए आया हूं, और अगर बदले में ना आए तो प्रोनाउन कहोगे, तो इसीलिए इसे प्रोनाउन नहीं कहते हैं, इसे एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आया? अब ये केस हर जगह यूज होगा। इसका मतलब यह है कि अगर इसके बदले में ना आए, नाउन के साथ आ जाए, तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा। आओ जरा देखो, एक बात बताओ कि यहां पापा आए हैं, तो पापा के बदले में बेटा आएगा, तो प्रोनाउन ही तो कहते हैं बदले में। प्रोनाउन का मतलब क्या है? नाउन के बदले में। तो नाउन के बदले में प्रोनाउन कहां से आएगा? इसीलिए इसे काट के क्या कह देंगे? एडजेक्टिव। अब एक चीज समझ लो यहां से कि अगर नाउन के बदले में आता तो प्रोनाउन, लेकिन नाउन का साथ बन के आए तो एडजेक्टिव। तो याद रखना कि नाउन के साथ कभी भी कोई शब्द लग जाए तो समझ लेना वो एडजेक्टिव है। तो अब मैं पूछूं, मेरा सवाल ये हो कि बताओ इसे कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे? कौन सा एडजेक्टिव? अरे शब्द का जब नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड अगर प्रोनाउन बनेगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड एडजेक्टिव बनेगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर ये डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कंजंक्शन बना दूं तो डेमोन्स्ट्रेटिव कंजंक्शन कहला जाएगा। खेल देख रहे हो अंग्रेजों का?
अंग्रेजों ने हमें सब कुछ दिया, सारी चीजों लिख के दिया कि ये ऐसे पढ़ो, ये ऐसे पढ़ो, लेकिन किसी भी चीज के बारे में ये नहीं कहा कि ये बना कैसे है। आज से पहले आप पढ़ते थे, बहुत सारी चीजों के बारे में और बताऊंगा, ऐसे शब्द निकलने शुरू हो गए आपके। आप देखना कि आप बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़े हो, लेकिन कभी ये कोशिश नहीं किए कि ये शब्द का मतलब ये क्यों है, ये शब्द लिखा गया है तो ऐसा लिखा क्यों गया, कभी सोचे हो? इसके बाद कराऊंगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। आप पढ़ने में लगे हो कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये होता है, लेकिन कभी तह तक नहीं गए। उसका रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि अंग्रेजों को कहीं ना कहीं पता था ये विश्व गुरु की धरती है, ये एक ऐसी धरती है जिन्होंने हमारे बाप दादा से पहले बड़े बड़े वेद लिख डाले, बड़े बड़े महाकाव्य लिख डाले, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद लिखा, 108 उपनिषद लिखा, उपवेद लिखा, इतने बड़े बड़े महाकाव्य, रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य लिख डाले। अगर इनको गलती से भी ये इंफॉर्मेशन मतलब पता चल जाता कि ये बना कैसे है, इसका फॉर्मेशन क्या है, इसका इंसाइक्लोपीडिया कहां से है, तो हमसे ये बहुत आगे निकल चुके होते, है कि नहीं ऐसा? इसीलिए उन्हें जानबूझ के ऐसा सिलेबस बनाया, इस तरीके से हमें समझाया कि कभी हम उसके तह तक जाए ही ना, इन तह तक हम गुजरे ही ना। और इसी चीज को समझते उन्होंने ऐसा सिलेबस बना दिया, लेकिन उसको यह नहीं पता था कि एक समय के बाद खान सर जैसे और पीए सर जैसे लोग आएंगे जो तुम्हारा सनसनीखेज खुलासा करेंगे। यहां से समझ में आ रहा है ना? तो ये जो चीज है ये आप औरों से बेहतर सीख पा रहे हो। अब देखो यहां से दिखाता हूं, मैंने आपसे कहा कि मैंने यहां पर दिस लिखा, तो बताओ कि कौन ये कुछ है? एक चीज हो सकता है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड, शब्द है, एक शब्द ही तो है। जैसे देखो एक एक चीज को दिखाता हूं, बताओ अब क्या है? लेटर है ना, मैंने कर दिया, अब क्या है? वर्ड है। कौन सा वर्ड? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड। अगर इसके आगे वर्ब लगा दो तो प्रोनाउन हो गया। अगर ये ना लगा के इसके बाद मैंने लगा दिया पेन या फिर बुक, तो नाउन से पहले उसका साथी होगा, उसका सपोर्ट करने वाला, तो एडजेक्टिव। लेकिन सभी का मतलब क्या हो जाएगा? यानी इन सब का मतलब है डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ध्यान दो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दिस और डैट दो चीजें होती हैं, एक है दिस और एक है डैट, दो ही चीज है, ध्यान देना। या यानी कि यह से मतलब नहीं है मुझे, दिस का मतलब है कि जिसे आप टच कर सको, जैसे ये पेन है तो आप सबके लिए पेन डैट है और मेरे लिए दिस है, टच कर सकता हूं। करीब के लिए दिखाता है कि दिस करीब हो, बोर्ड ये दिस है, लेकिन डैट कैमरा, समझ में आया? डैट मतलब दूर है, तो दिस डैट। जरा एक सवाल मेरे मन में है, जरा जवाब देना। मैं अगर यहां पर बॉय लिखा, बॉय का मतलब लड़का, और मैंने यहां पर कर दिया बॉयज, बॉयज का मतलब लड़की नहीं है। बॉय का मतलब लड़का, बॉयज का मतलब लड़की नहीं होता है। क्या होता है फिर? एक से ज्यादा लड़के, एक से ज्यादा लड़का है। इसका मतलब है कि इसमें और इसमें फर्क नहीं है, ये दो शब्द ही नहीं है। शब्द कितना है? यानी एक ही शब्द है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये एक है और ये एक से ज्यादा। और एक कोई शब्द अंग्रेजी में नहीं होता है, अंग्रेजी में होता है सिंगुलर, यही होता है। और एक से ज्यादा कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है प्लूरल। यानी ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। बचपन में कहते थे सिंगुलर है कि पिंगुलर है, नहीं होता था। तो सिंगुलर यानी एक है और प्लूरल, फर्क तो नहीं है ना। एक और लिख के दिखा देता हूं, मैंने लिखा गर्ल, गर्ल का मतलब लड़की और गर्ल्स का मतलब लड़का, नहीं है। यानी ये भी सिंगुलर है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, मतलब तो वही है। अब दूसरा, आप इसको काट देखो, मैं कुछ नहीं बोला, मैं तो पहले ही बोल दिया कि ये लड़की है, लड़का है, लड़का है, लड़की है, लेकिन आपने काट के ये बोला ना सर, चीज है वही। नंबर की बात है कि नंबर में एक सिंगुलर है, एक नंबर में प्लूरल है। तो जरा एक बात बताना कि यहां पर दिस लिखा है, यहां डैट लिखा है, ये दिस है और दिस का दीज कर दिया और डैट का दोज कर दिया, तो मतलब बदल जाएगा। जब वहां मतलब नहीं बदला तो यहां मतलब कैसे बदल दिए? तो फिर यहां पर यह केस आता है कि है एक ही, लेकिन फर्क इतना है कि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और ये प्लूरल है और ये प्लूरल है। जैसे वो था वैसे ये है। तो आप एक बात बताओ कि मैं अगर ये कहूं
कि लड़के का इंग्लिश होता है या लड़का का इंग्लिश होता है बॉय एंड बॉयज। गलत काटोगे कि नहीं? लड़के का इंग्लिश लड़का है, उसका इंग्लिश बॉय होता है, लड़की है गर्ल होता है। मैं बोलूं कि दो चीज, टेबल और टेबल्स दो शब्द हैं, शब्द कहां दो है? शब्द तो एक ही है। नंबर की बात है, नंबर में एक सिंगुलर है, नंबर में एक प्लूरल है। तो फिर ग्रामेरियन ने ऐसा क्यों कहा कि दिस और दिस, दैट एंड दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? उन्होंने प्रोनाउन लिखा है, शब्द फिर अलग अलग बनाए ना, इसीलिए पहले क्या बोला कि अगर ऐसा लिखा दिखे तो उसे हटा देना। ध्यान देना, ये सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है, ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल। इन दोनों का मतलब ये है कि ये सब यूज होते हैं किसके लिए? नियर के लिए। नियर का मतलब होता है करीब, पास, और डैट एंड दोज फार के लिए, दूर के लिए। यानी ये दूर है और ये पास है, करीब है। चले जाओगे गांव में, पूछोगे कि किसी से पूछ दिए कि ये जगह कहां है, बोलेगा नियरे है। यानी क्या कहना चाहता है वो? पास ही है, होता है ना, करीब है। तो ये जो शब्द है दिस और दीज, डैट एंड दोज, बताओ 100% समझ में आया? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो। एक निपटा दिए, अब इससे क्वेश्चन जितना भी बने सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे। अगर डैट लगा, डैट के आगे अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना कि दिस अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है ना। डिटेल्स इतना पढ़ाऊंगा तो फिर 6 महीना लग जाएगा। अब मैं अगर दूसरा लिखना चाहूं कि दूसरा मैंने लिखा यहां पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का मतलब समझो। अगर अंग्रेजों ने यह नाम दिया है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कुछ होता है तो नाम आया कहां से, इसके बारे में थोड़ा एक बार सोचना कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन अगर लिखा तो यह नाम आया कहां से। तो नाम आया है, ध्यान दो, यहां से एक शब्द होता है इंटेरोगेट। इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछ ताछ करना। वर्ब है ना, लगा रहेगा, वर्ब है। तो अब मैं क्या करूं, देखो सेम चीज है, यहां से एक शब्द को, यही सेम शब्द वर्ब को लिया और इस वर्ब के साथ प्लस ION कर दिया, बराबर रिजल्ट क्या निकल जाएगा? नाउन। और मैंने यहां क्या कर दिया, इंटेरोगेट लिया और प्लस IVE किया, बराबर रिजल्ट क्या है? इस IVE का मतलब वाला या फिर वाल, सेम वही चीज है। अब पता चला कहां से शब्द लिया है। इंटेरोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना। अब पूछताछ करना जहां भी होगा, मान के चलो नौकरी उकरी लग गई, अब नौकरी उकरी लग गई, अब उसके बाद अब नौकरी का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? शादी। शादी के लिए पहुंच गए, अब जहां लड़की पक्ष के हैं या फिर लड़के लोग पहुंच गए लड़की के पक्ष, लड़का लड़की लड़के के परिवार वाले लड़की से या लड़की के परिवार वाले लड़के से क्या पूछते हैं? क्या करते हो, क्यों करते हो, कहां कर, नौकरी की बात कर रहा हूं, नौकरी पूछ रहा है ना, कि नौकरी कहां करते हो, कैसे रहते, हाँ कितना मिलता है, बहुत बढ़िया, कितना कमाते हो, है ना, कौन सी जगह पर रहते हो। किसी भी चीज का नाम लेते हैं, किसी चीज का नाम लेते हैं, नाम तो नहीं लिया। जैसे किसी चीज, जैसे मैंने बोला क्या, तो कोई नाम है, कौन नाम है, और कौन कौन है, कितने भाई हो, कौन से पोस्ट पर हो, होता है, सब कुछ होता है ना ऐसा। यानी कि आप देखोगे कि जितने शब्दों का इस्तेमाल किया गया यहां पर, इसी चीज को इंटेरोगेशन कहते हैं। या फिर पुलिस, आपने पुलिस के केस में सुना होगा कि पुलिस इंटेरोगेट कर रही है, इसका मतलब क्या है? पूछताछ। जैसे कोई कहीं पर क्राइम होता है तो क्राइम का सबसे पहला होता है कि पहले वो रिपोर्ट करेगा पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन में उसका कंप्लेंट रजिस्टर्ड हो गया तो फिर रजिस्टर्ड के बाद एक लेटर पहुंचता है घर वालों के पास, और घर वालों से एक जैसे वेरिफिकेशन के लिए जाता है कि ऐसी कोई बात है कि नहीं। घटना अगर सही साबित होती है तो पुलिस एक रिपोर्ट बना के और उसको रजिस्टर में डाल देती है। उसके बाद उसी रजिस्टर को डालने को कहते हैं चार्जशीट फाइल। जब रजिस्टर में डाल दिया तो चार्जशीट फाइल हो गया, और चार्जशीट जब लग जाता है तो पुलिस का नेक्स्ट काम है इन्वेस्टिगेशन करना, और उसी इन्वेस्टिगेशन के लिए वो अलग अलग लोगों को बुलाएंगे। जैसे मान के चलो मर्डर केस है किसी पर, और मर्डर केस अब किसी परिवार वाले को बुला के एक रूम में बंद कर देते हैं और वहां से बोलते हैं
कौन रहता है, क्यों करते हैं, कैसे करता है, ये सारी चीजों पर ये सारी चीजों का इस्तेमाल कहलाता है इंटेरोगेट। और इसी में क्या बनता है, इंटेरोगेशन, नाउन है। और इंटेरोगेट का मतलब पूछताछ करने वाला, मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब पूछताछ करना, इसका मतलब वाला वाली, दोनों को जोड़ दिया तो पूछताछ करने वाला, पूछताछ करने वाली। अब देखो इंटेरोगेटिव के बाद अगर बॉय लिखा तो पूछताछ करने वाला, अगर गर्ल लिखा तो, अगर पुलिस लिखा तो, जैसे आप दूसरे देश में चले जाओगे, भारत की बात नहीं है, भारत में तो यह है कि एक ही पुलिस कंप्लेन भी लिखेगी, पूछताछ भी करेगी और सजा भी दे देती है, बंद करके दे दिया सजा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं प्रावधान है। वहां पर कंप्लेन लिखने वाली पुलिस अलग है, पूछताछ करने वाली पुलिस अलग है, बजाने वाली पुलिस अलग है। तो यहां पर एक चीज है, और यही कहीं ना कहीं अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करोगे तो आपके पास आएगा ऐसा सवाल कि क्या वजह है कि भारतीय पुलिस सेवा भारत के अंदर इतना फेलियर साबित होता है। कई बार देखा होगा आपने कि सुप्रीम कोर्ट डांट लगाता है, तो वहां पर बहुत सारी चीजों को मेंशन करना होता है। यूपीएससी एक अलग सेक्टर है, तो यही चीजें भी लिखनी पड़ती है कि यही रीजन है कि मोनोपोली दिया गया है। तो यहां से जो शब्द पकड़ में आया कि इंटेरोगेटिव का मतलब क्या है, अब ये इंटेरोगेटिव जो है एक परिवार से जुड़ता है, जिस परिवार का नाम है WH, जिसे WH फैमिली कहते हैं। WH का मतलब है कि एक ऐसा, देखो WH नाम क्यों दे दिया गया, एक ऐसा नाम, जैसे मान के चलो कि कोई व्यक्ति है, उस घर में 5 लोग हैं, एक का नाम है राम प्रकाश, दूसरे का नाम है राम किशन, तीसरे का नाम है राम अवध, राम निवास और राम गोपाल। अब जो हो, ऐसे तो 50 नाम आ जाएंगे। तो अगर उस परिवार को मैं राम परिवार नाम दे दिया तो नाराज होगे क्या? बात सही है। वैसे ही एक ऐसा परिवार है जिसके सारे वर्ड हैं, उनके सारे वर्ड में W और H आता है, इसलिए इसे WH फैमिली कहते हैं। एक शब्द में क्या कह दिए, WH फैमिली। ये अंग्रेजों ने नहीं कहा है, भारतीयों ने बनाया है। ऐसा कहीं WH फैमिली उन्होंने नहीं लिखा है। हमारे लोग क्रांतिकारी हैं, तुरंत लिख देंगे कि ये है, ऐसे याद कर लो। हमारे लोग ऐसे ऐसे हैं कि याद करा देते हैं। बचपन से पढ़ते होगे कि जिस क्रिया के अंत में ता होती होते हैं, कहते हैं ना, ये अंग्रेज नहीं बनाए हैं, ये हम लोगों का क्रांतिकारी दिमाग है। रहा हो रही हो तो कॉन्टिन्यूअस, हालांकि एक लेवल पर जाके ये फेल हो जाता है, कोई परवाह नहीं, थोड़ा तो समझ में आया, थोड़ा समझ लिए। तो मेरा ये कहना था कि ऐसे जितने सारे शब्द आएंगे जिनमें WH लगा होता है, जिसकी वजह से WH फैमिली कहते हैं। जैसे में मैंने लिखा व्हाट, व्हेन, व्हाई, व्हिच, वेयर, ऐसे करते करते बहुत सारे शब्द आएंगे, तो डॉट 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 करके ETC लगा दिया। समझ गए? एक चीज याद रखना कि जब अंग्रेज बनने की चाहत हो, जब हो कि अंग्रेजों की तरफ बोलना है, तो जब इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं तो एज का साउंड नहीं लेते हैं, एज का साउंड नहीं लिया जाता है। जैसे इस शब्द को बोलना अगर है, मैं क्या बोला, अंग्रेज बनने का मतलब है कि अंग्रेजी अंग्रेजों के जैसा बोलना हो, तो इसको बोलोगे व्हाट। क्लियर? व्हाट नहीं, व्हाट। यहां पर वेन है तो वेन, ऐसे ना कि एच साइलेंट हो जाता है। वाई है तो वाई, WY, विच, ऐसे बहुत सारा चीज है। अंग्रेजों का बहुत सारा नखरा होता है। हम लोग लिखते हैं, जैसे देखो हम लोग लिखे 107, लिखा ना ऐसे। अब अमेरिका वाले पढ़ेंगे, पता है क्या, 107, 107 कहते हैं अमेरिका। जैसे मार्केट में दो तीन गाड़ियां बहुत ज्यादा फेमस रही हैं, आपने सुना होगा XUV 500 बोलते होंगे बहुत सारे लोग। इसमें बहुत सारा मॉडल आया, 300 और 700। अब उन्होंने, अंग्रेजों ने इसका नाम पता है क्या बोलेंगे, XUV 500, XUV 300, 700। तो ये बोलचाल की भाषा होती है। अब जाओगे ना तो बोलोगे 700, तो बोलेगा 700 कोई गाड़ी ही नहीं है, क्योंकि इसका नाम क्या रख दिया, 700। तो कभी भी अगर ये कोई बोले कि 107, तो इसका मतलब 107 बोल रहा है। मेरा काम है समझाना, इसलिए समझा दिया। अब बाकी आपको ग्रामर पढ़ना हो, बोलना हो, दोनों अलग अलग तरीके हैं। मैंने लिखा व्हाट, व्हेन, व्हाई, विच, वेयर, ये सारे शब्द हैं, और भी सारे शब्द, हाउ वगैरह आता है। अब मैं अगर पूछूं कि बताओ ये क्या है, लेटर। क्या है? लेटर। बताया था ना कि लेटर होता है, लेटर से धीरे धीरे बनता है वर्ड। लेटर किसमें? अल्फाबेट के अल्फाबेट्स,
अल्फाबेट नाम क्यों पढ़ा पता है? अल्फाबेट पढ़ने का रीजन, आप जब ग्रीक माइथोलॉजी के ग्रीक माइथोलॉजी के आप जब देखोगे, उसका पहला शब्द होता है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ऐसे आता है। और सबसे ज्यादा जो लास्ट लेटर होता है उसे क्या कहते हैं? ओमेगा। तो इसीलिए पहला शब्द था अल्फा, तो उन्होंने दे दिया कि अल्फा को बेट में लगा दो, अल्फाबेट कर दो। समझ में आया? तो ये क्या है? लेटर। तो W एक लेटर है, अब मैंने ऐसा कर दिया, क्या बन गया? वर्ड। वर्ड है। अब बताओ कि वर्ड है तो नाम क्या दूं इस वर्ड का? WH फैमिली का वर्ड है। अगर इसको मैं इंटेरोगेटिव वर्ड दे दिया तो किसी को दिक्कत होगा, इसीलिए इसे इंटेरोगेटिव वर्ड कहते हैं। अब इसको एक है तो इंटेरोगेटिव वर्ड कह दिया, तो इन सबको क्या कह देंगे? इंटेरोगेटिव वर्ड्स। एक से ज्यादा क्या हो गए? इंटेरोगेटिव वर्ड्स। अब मैंने लिखा है यहां पर उसी में से व्हाट। अब पूछू बताओ क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, वर्ड है, वर्ड्स नहीं, वर्ड। तो व्हाट क्या हो गया? वर्ड। मैंने लिख दिया व्हाट इज योर नेम। अब जैसे क्या होगा कि कोई भी पूछताछ करेगा, तो पूछताछ के दरमियान तो क्वेश्चन ही तो बताना पूछेगा ना। जैसे बोला कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये एक प्रकार का क्या है? क्वेश्चन है। तो ये तो नहीं बोलेगा कि व्हाट इज योर नेम, दिस इज माय क्वेश्चन, नहीं बोलेगा। तो इसीलिए उन्होंने एक मार्क बनाया, जिस मार्क को कहते हैं क्वेश्चन मार्क। यही लग गया। तो अब मैं बोलूं अगर यहां पे कि यहां पर व्हाट क्या है, तो देखो कि ये है वर्ब। वर्ब से पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन है तो फिर इसको क्या नाम दे देंगे? तो इस रिश्ते का नाम हो जाएगा प्रोनाउन। अब पूछू कौन सा प्रोनाउन? तो शब्द का नाम है इंटेरोगेटिव वर्ड, तो फिर इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अंग्रेजी समझ में तो आ रहा है ना? और से लोग डर जाते हैं। डरना उड़ना नहीं है। डरोगे तो फिर और डराएगा ये। इसके साथ खेलो, मैं खेलना सिखाता हूं। तो ये क्या है? प्रोनाउन। अब एक बात बताओ, उसी फैमिली से एक और वर्ड को निकाला और मैंने लिखा यहां पर विच। अब देखो WH फैमिली का है, नाम क्या है इस वर्ड का? इंटेरोगेटिव वर्ड। मैंने लिख दिया विच बुक डू यू लाइक, और ये भी एक प्रकार का क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन मार्क। ध्यान दो। अब यहां पर क्या है कि डू अपने आप में एक वर्ब है, और वर्ब से पहले सब्जेक्ट रहता है। सब्जेक्ट ये होगा या फिर ये होगा। अब मैंने बोला कि जब पापा आ चुके हैं, पापा का मतलब नाउन आ चुका है, तो इनके बदले में प्रोनाउन आएगा। इसके पहले देखो कि पापा थे, इसमें नहीं थे, यानी कि नाउन जब नहीं था तब नाउन के बदले में आया, तब प्रोनाउन कह दिया। लेकिन यहां नाउन खुद आया है, पापा खुद आए हैं, तो इसका मतलब इनके बदले में नहीं आएगा, इनको सपोर्ट करने के लिए आएगा, और सपोर्ट को कहते हैं एडजेक्टिव। और बताओ कि फिर अगर एडजेक्टिव हो तो इसका नाम क्या दोगे? तो सर इसका नाम है इंटेरोगेटिव वर्ड। अगर प्रोनाउन की जगह यूज होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और अगर ये एडजेक्टिव की जगह यूज हो रहा है तो क्या कह देंगे इसे? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। समझ में आया? तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यहीं से निकल गया। अब बताओ, आपका जो था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था, उसके बाद यहां पर ये है आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बताओ दिक्कत हुआ यहां तक समझने में? नहीं हुआ। सेम इसी प्रावधान से आगे बढ़ जाते हैं। एक चीज और देखो, इसी में एक और शब्द आता है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब बताओ, इनडेफिनिट प्रोनाउन लिखा तो इनडेफिनिट का प्रोनाउन का तो चलो अपने आप में मतलब है नाउन के बदले में, लेकिन इनडेफिनिट का भी तो अपने आप में एक मतलब होगा। वो मतलब बताता हूं, ध्यान से देखो। एक शब्द होता है इनडेफिनिट, एक शब्द होता है इनडेफिनिट, और एक और शब्द होता है डेफिनिट, और इसी डेफिनिट शब्द से निकला होता है डेफिनेटली। नहीं होता है? जैसे आप बोलते हो, किसी को कोई पूछा आपसे कि बताओ वह आएगा, तो आपने बोला डेफिनेटली आएगा। इसका मतलब कि ये क्या है? फिक्स है, 100% है कि फिक्स। और यही फिक्स जब होता है तो आर्टिकल में पढ़ते हो, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट हो तो द, और इनडेफिनिट हो तो ए और एन।
तो डेफिनिट समझ में आया? डेफिनिट का मतलब फिक्स है, यानी फिक्स का मतलब है कि जिसके बारे में आप सतता आपका सही है, 100% कंफर्म हो। अगर इसके साथ इन लगा दिया तो उल्टा हो गया, शब्द क्या निकला? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब अज्ञात, यानी कि नॉट फिक्स को क्या कहेंगे? जिसका आना फिक्स ना हो उसे क्या कहते हैं? इनडेफिनिट। क्लियर? तो इनडेफिनिट का मतलब क्या हो गया? जिसके बारे में अनजान है। यानी इसमें वो, अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना मेरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि इनडेफिनिट अगर है तो इनडेफिनिट के लिस्ट में, ये इनडेफिनिट के जो लिस्ट जो बनेंगे, इसमें सारे वो वर्ड्स आएंगे जिन वर्ड्स के साथ, जिन वर्ड्स का मतलब अपने आप में होगा कि उसके बारे में कोई नाम पता है ही नहीं, और यही जो होता है इसको कहते हैं अननोन। और सब्जेक्ट जब सिखा रहा था तो बताया था कि अगर नाम होगा, नोन होगा तो नाउन, और अननोन होगा तो प्रोनाउन, बताया था ना। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर 3 शब्द आते हैं, ध्यान देना। शब्द है आपका 3 शब्द, ध्यान से सुनो। अब 2 प्रकार के चीजें होंगे, एक होगा जिसे कहते हैं लिविंग, यही तो होगा, और दूसरा क्या होगा? नॉन लिविंग। अगर लिविंग होगा तो लिविंग के अंदर 2 चीजें आएंगे, कौन कौन से? तो एक आएगा मानव और दूसरा आएंगे जानवर। यानी मानव, मानव का मतलब दोनों, लड़का लड़की, आदमी औरत, सब आ जाएंगे। यानी यहां पर एक आदमी आएगा और एक आएगा जानवर, और उसी आदमी यानी मानव के लिए ग्रामेरियन ने एक शब्द दिया है बॉडी। बॉडी का मतलब क्या है? ह्यूमन, मानव। और अगर जानवर हो या कोई भी हो उसका मतलब है वन। क्लियर? और वस्तु के लिए शब्द होता है थिंग, का मतलब क्या होता है? नहीं पढ़े हो? जैसे मुझे यह कहना है कि कोई दरवाजे के पीछे कोई है, तो कोई का मतलब क्या है? कि या तो वो कोई आदमी होगा, या तो कोई जानवर होगा, या कोई वस्तु होगा, इसके अलावा कोई होगा? नहीं होगा। यानी कि या तो कोई आदमी यानी मानव होगा, या फिर कोई दानव होगा, या फिर कोई वस्तु होगा, यही तीनों होंगे। अब इन्हीं तीनों को तर्क देते हुए उन्होंने शब्द लिखा, और शब्द क्या था? तो शब्द लिख दिया अपने आप में, एक शब्द लिखा सम। 3 ही शब्द दिए, 4 शब्द दिए, सम, एवरी, सम, एवरी, नो और एनी। सम, एवरी, नो और एनी। सम मतलब कुछ, कुछ भी, एवरी मतलब सभी, नो का मतलब कोई नहीं, एनी का मतलब कोई। ये 4 शब्द में मैंने लिखा कुछ, कोई, कोई नहीं, नाम है किसी का, तो सब के सब क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन हो जाए, अननोन हो गए। अब यही सेम चीज क्या किया कि इन सबको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद सबके साथ पेस्ट कर दिया, सभी के साथ, और शब्द तैयार कर दिया। 4 शब्द थे और शब्द निकाल दिया 12। यानी समबडी, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, और एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। जिसमें इन दोनों का मतलब लिविंग के लिए तर्क था और इसका मतलब नॉन लिविंग के लिए। और हम अगर पढ़ने बैठेंगे तो किताब में पता है क्या लिखेगा? लिख देगा कि समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing। लड़का देखेगा 12 शब्द लिखे हुए हैं, पहले डर के किताब बंद कर देगा, ना बस की बात नहीं है, नहीं हो पाएगा याद हमसे, अंग्रेजी छोड़ दो। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग अंग्रेजी से डर जाते हैं। तो डरने वाली कोई बात है? ये सारे के सारे शब्द बने कैसे हैं उसके बारे में बता दिया। यानी आपको बेसिकली देखो, वन में और बॉडी में फर्क क्या होता है बताता हूं। वन का मतलब होता है कि कोई भी हो सकता है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, या फिर कोई जानवर है, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कोई भी। लेकिन बॉडी का मतलब अगर कह दिया तो इसका मतलब हो गया कि कोई ऐसा कोई व्यक्ति है। अब व्यक्ति या तो मेल होगा या फीमेल होगा, फीमेल होगी, यही 2 होंगे। लेकिन वन बोल दिया तो उसमें जानवर भी आ गए, क्योंकि लिविंग, जानवर तो लिविंग ही होते हैं, तो इसीलिए उन्होंने वन का इस्तेमाल किया बॉडी का। जैसे ध्यान देना,
अगर मैंने बोला कि समवन इज वेटिंग फॉर यू, तो इसका मतलब यह है कि कोई या तो लड़का इंतजार कर रहा है, या लड़की इंतजार कर रही है, या फिर कोई कुत्ता बिल्ली इंतजार कर रहा है, कोई भी हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला somebody इज वेटिंग फॉर यू, दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स somebody का मतलब यह है कि वो आदमी, ये जानवर नाम हट गया, जानवर हट गए। तो अब यही से तीनों शब्द बन चुके हैं कि सम, एवरी, नो और एनी, यानी सम, एवरी, नो और एनी, सम, एवरी, नो और एनी। सेना यानी सम, एवरी, नो, चारों शब्द याद हो गए। और उसमें क्या था? एक था बॉडी, वन, और थिंग का मतलब वस्तु। जैसे मैंने लिखा समवन समबडी, तो समवन समबडी मतलब कोई आदमी है या कोई जानवर है, लेकिन समथिंग का मतलब कोई चीज है। अब यहां पर जितने ये शब्द हैं सबके सब सिंगुलर होते हैं, सभी के सभी वर्ड क्या हो जाएंगे? सिंगुलर हो जाएंगे। तो अब देखो तीन चीजों को आप समझ पाए, तीन चीजों को में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऐसे ही एक दो टॉपिक और हैं, इनको निकालते हुए हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, और जैसे वर्ब पर पहुंचेंगे तुरंत टाइम एंड टेंस शुरू करके और अपने आगे की चीजों को निपटा देंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पूछो जल्दी।